इंडिया में 2 लाख की मंथली सैलरी सुनने में सक्सेसफुल लगता है, राइट? आफ्टर ऑल इस सैलरी पे आप टॉप 2% इंडियंस में आते हो। और यहाँ तक आते आते इस जर्नी के गोल्स और सपने सबके एक जैसे हैं। एक अच्छा घर, एक बड़ी गाड़ी, थोड़ा बहुत घूमना फिरना और लास्ट में फाइनेंशियल फ्रीडम। और सच तो ये है फ्रेंड कि आज से बस 10 साल पहले तक ये सपना बिल्कुल पॉसिबल था। लेकिन 2026 आते आते कुछ ऐसा बदल गया कि यही आजाद करने वाला रास्ता बन गया मिडिल क्लास में आपकी परमानेंट एंट्री टिकट। फ्रेंड्स, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। इस चेंज का हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना हो। इसलिए आज मैं आपको प्रूफ के साथ 2 रास्ते दिखाऊंगा। पहला, जो 90% लोग लेते आए हैं, जो आज तक वैलिड भी था, लेकिन सही डिसीजंस और अच्छी सैलरी होने के बाद भी ये रास्ता हमें बस अमीर दिखा रहा है, बना नहीं रहा। और दूसरा, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव पाथ जो आपको कन्वेंशनल लॉजिक से शायद थोड़ा अलग लगे। वही इकलौता रास्ता है टू बी रिच एंड फाइनेंशियली फ्री बाय 2036। चॉइस आपकी है, बट रिमेंबर द क्लॉक इज ऑलरेडी टिकिंग। चैप्टर 1, द इल्यूजन। आपको एक नॉर्मल इंडियन फैमिली फोटो दिखाता हूं। इसमें है आप, आपकी मिसेस और आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे। वेट, पर ये महाशय कौन है? ये तो किसी फोटो में दिखाई नहीं दे रहे, पर हैं सब जगह। ये हैं आपके वो प्यारे मित्र जिनकी एंट्री आपकी लाइफ में उसी दिन हुई थी जिस दिन आप इतनी मेहनत करके 30-40 लाख के एनुअल पैकेज पे पहुंचे थे। ये हैं बैंकर। घर ले लो, कार ले लो, एसी ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, यहाँ तक कि फर्नीचर भी ले लो। इन महाशय की कंपनी साल का 5,000 करोड़ रुपए बस इस बात पे फूकती है कि आप अगले 30 साल की कमाई का 25% हिस्सा इनको सिर्फ इंटरेस्ट में दे सके। प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंटरेस्ट में। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर एक मिडिल क्लास आदमी एक घर, 2 कार और एक एजुकेशन लोन लेता है अपने 30 साल में, तो वो कितना पैसा पूरे 30 साल में इंटरेस्ट में देता है? आप गैस करिए। ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपीस। 30 साल में अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो ये साल का 13 लाख रुपए आता है, सिर्फ इंटरेस्ट में। प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा। यानी आपकी कमाई का एक मोटा हिस्सा चला जाता है बैंक को अमीर बनाने में। और मजे की बात यह है कि ये हर फोटो में बस घुसे ही चले जाते हैं। आप जितना निकालेंगे उतना ही ज्यादा ये घुसने का रास्ता ढूंढ लेंगे। और कुछ नहीं है तो आज की डेट में तो आईफोन भी EMI पे बिक रहे हैं। आपको शायद शॉक लगे सुन के, मुझे तो लगा था कि इंडिया में 75% आईफोन्स आर बॉट ऑन EMI। 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 2 साल का आप ऑलमोस्ट 40,000 रुपए खर्च करते हैं ऑन द EMI ऑफ परचेजिंग अ फोन इन योर पॉकेट। पर ये 2 लाख वाली सैलरी, जो कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी बन सकती थी, उनके लिए ज्यादा खतरनाक इसलिए है बिकॉज इंटरेस्ट गया तो गया, बट साथ में गई आपकी आजादी, योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है, मैं आपको 1 सेकंड में समझाता हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम लोन्स में नहीं है, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई क्योंकि पिछले 10-15 साल तक यही लोन्स ठीक काम कर रहे थे और आज 100% रॉन्ग। लेट मी शो यू हाउ। चैप्टर 2, व्हाट चेंज्ड। मैं आपको अपनी रियल कहानी सुनाता हूँ। 2009 में, यानी करीब 15-16 साल पहले, मैंने अपना पहला फ्लैट लिया था ATS एडवांटेज इन इंद्रापुरम में। 1300 स्क्वायर फीट का था, कीमत थी ऑलमोस्ट 28 लाख रुपए, जिसकी 6 से 7 लाख के बीच में डाउन पेमेंट की थी और 30 साल का बैंक लोन लिया था विद एन EMI ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30,000। और मेरी वाइफ की ऑलमोस्ट 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस था उस समय। हम दोनों की कंबाइंड मंथली इनकम थी करीब 1.25 लाख रुपए। यानी मेरा जो EMI थी वो रफली 20-22% के आसपास थी ऑफ माई ओवरऑल मंथली इनकम, विच बाय द वे वॉज वेरी मैनेजेबल। अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड 2026 में। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, आज उसी फ्लैट की कीमत है 2.6 करोड़ रुपीस, जो सिर्फ 16 साल पहले थी 28 लाख रुपए। यानी कि उसे खरीदने के लिए EMI चाहिए 1.6 लाख पर मंथ। और अगर 30% रखना है EMI को ऑफ योर सैलरी, तो आपकी सैलरी होनी चाहिए 5 लाख रुपए पर। सोचिए, जो घर मैंने 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ अफोर्ड कर लिया था, आज 5 लाख तक की सैलरी पहुंचने में, या दोनों भी वर्किंग है तो 2.5 लाख तक की सैलरी पर मंथ
पर पर्सन पहुंचने में कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए। ये कोई प्राइस चेंज की बात नहीं है, ये ऑन ग्राउंड एक रूल चेंज है। कैसे, आइए देखते हैं। अर्ली 90s में घर और कमाई में एवरेज डिफरेंस 3 या 4 गुना होता था। मतलब अगर उस शहर में एवरेज सैलरी लेट से 5 लाख है साल की, तो उस शहर में अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से 15 से 20 लाख की रेंज में आपको घर मिल जाएंगे। अर्ली 2000s आते आते ये रेशियो बन गया 5 to 6 टाइम्स। यानी अगर सैलरी एवरेज है 20 लाख तो घरों की कीमत अराउंड 1 करोड़। और वहीं 2026 आते आते ये रेशियो बन गया 10 से 12 गुना। एवरेज सैलरी तो वही 20 लाख है, लेकिन घरों की कीमत 2 करोड़ पार। आप समझ रहे हैं, इस बढ़ते गैप ने पूरी मैथ्स हिला दी। यही रूल 10 साल पहले बढ़ गया था, क्योंकि गैप इतना नहीं था। आज 2 करोड़ का मतलब 1.5 लाख की EMI है, वो कोई 20 लाख वाला बंदा कैसे दे देगा? तो आप कहेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, घर ना खरीदें? तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% वो सब इन्वेस्टमेंट्स करें जो आप करना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि जो गणित आज से 10 साल पहले ठीक बैठती थी, आज उसके रूल्स चेंज हो चुके हैं। देखिए, आपके पास 2 रास्ते हैं। चलिए इन दोनों रास्तों का डिटेल मैथ्स देखते हैं अगले चैप्टर में, जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चैप्टर 3, नेक्स्ट 10 years। चलिए मिलते हैं 2 दोस्तों से। पहला लेते हैं अमित, यानी कि मैं, और दूसरा मेरा फ्रेंड मनीष। दोनों की सैलरी 2.5 लाख ले लेते हैं। मैंने चूज किया द कन्वेंशनल पाथ। इस सैलरी रेंज पर आते आते मैंने सोचा घरों की कीमतें तो वैसे ही बढ़ रही हैं, EMI तो फिक्स रहेगी पर सैलरी टाइम के साथ बढ़ेगी, तो चलो मैं पहले घर ले लेता हूँ। तो मैंने अपने लिए एक 1.5 करोड़ का घर पसंद कर लिया, जिसकी 30 लाख डाउन पेमेंट, 1.2 करोड़ का लोन एट 9% इंटरेस्ट रेट, यानी मेरी EMI बनी अप्रोक्सीमेटली 96,000 रुपीज पर मंथ। 2-2.5 लाख की सैलरी है तो ये पॉसिबल था। मेरा गोल था अपनी लाइफस्टाइल टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना, जो मैंने अभी तक सीखा था कि आप उतना ही लोन लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो वही एग्जैक्टली मैंने किया। आगे जाके गाड़ी की जरूरत पड़ी तो वो भी 5 साल 7 साल के लोन पे डिपेंडिंग ऑन अफोर्डेबिलिटी अपनी एस्पिरेशंस पूरी की। अच्छा, ये घर ओन करने की सेंस ऑफ सिक्योरिटी कितनी बड़ी फॉल्स थी, वो आपको अभी 1 सेकंड समझ में आ जाएगा। 10 साल बाद मेरे घर की कीमत जो मैंने 1.5 करोड़ में लिया था, वो हो गया ऑलमोस्ट 3 करोड़ का। लेकिन अब असली मैथ्स देखिए। एक दिन मैंने HDFC होम लोन स्टेटमेंट खोला, यही सोच के कि 3 करोड़ का तो घर हो गया है, चलो अब इसे बेच देते हैं और अपग्रेड कर लेते हैं। मुझे पता है पिछले 10 साल में मैं इनको ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ 96,000 पर मंथ के हिसाब से तो बैंक को दे ही चुका हूँ। तो इसमें से 20-30 लाख तो प्रिंसिपल में कटा ही होगा। पर जानते हैं एक्चुअली बैंक में 1.2 करोड़ में से प्रिंसिपल कितना था? सिर्फ 14 लाख रुपीस। यानी मेरे 1.2 करोड़ का लोन अभी भी 1.1 करोड़ है और मुझे 20 साल की EMI और देनी है। एनीवेज, इन सब पे 1 सेकंड में वापस आते हैं। अब देखते हैं पहले कि मनीष ने क्या किया। मनीष ने समझे ये 2 रूल्स। पहला, जमीन पे आज घर की कीमत सैलरी से 10 गुना हो चुकी है, लेकिन घर की कीमत और रेंट के बीच में रेशियो 2-2.5% है। यानी जो घर मैंने खरीदा था 1.5 करोड़ का, उसी को मनीष रेंट करता है एट अ मंथली रेंट ऑफ 30,000 रुपीज। क्योंकि हमारी कंट्री में पूरे वर्ल्ड से वन ऑफ द लोएस्ट रेशियो है ऑफ रेंट टू होम वैल्यू। तो इसे समझते हुए मनीष डिसाइडेड टू रेंट द हाउस। और साथ ही वो पैसा जो मैंने बैंक को दिया, यानी कि डाउन पेमेंट और मंथली EMIs, मनीष ने डिसाइड किया उसी पैसे को इन्वेस्ट कर 30 लाख लमसम और 90-30 यानी 60,000 रुपए मंथली की SIP। और कुछ नहीं, दोनों का घर सेम, दोनों को एक बार ऑटो पे करना है और काम खत्म। तो 2036 आते आते क्या होगा? मेरे पास है एक घर जिसकी मार्केट में कीमत है 3 करोड़, लेकिन 1 करोड़ मुझे अभी बैंक का देना है, तो मेरे पास है 2 करोड़ का एक एसेट। साथ साथ मेरे पास 20 साल की EMI भी है। मनीष के पास क्या है? मनीष की इन्वेस्टमेंट्स एट एन एवरेज मार्केट रिटर्न ऑफ 12% से 15% बन गई 2.3 करोड़ से 2.8 करोड़। एवरेज पकड़ के चलें तो करीब 2.5 करोड़ रुपए कम से कम। अगेन कन्वेंशनल लॉजिक यही कहेगी कि मेरी एसेट 2 करोड़ की तो है ही, तो मनीष की तो 2.5 करोड़ है, तो फर्क क्या है? फर्क बहुत है। फर्क ये है कि मनीष इसी 2.5 करोड़ से अब या तो 2 साल और वेट करके कैश में या फिर थोड़ा सा लोन लेके उस घर को
खरीद सकता। उसको 20 साल की ईएमआई अभी और नहीं देनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बैलेंस शीट पे नहीं दिखेगी, पर मेरे पास ना तो पिछले 10 साल में फ्लेक्सिबिलिटी थी कुछ भी करने की, ना ही आने वाले 20 साल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी है टू टेक एनी रिस्क, क्योंकि मुझे पता है कुछ करूं ना करूं ये 90,000 का ईएमआई तो देनी है। तो आप कहेंगे कि ठीक है, समझ तो आ गई बात, बट इसको शुरू कैसे करें? तो इसका जवाब है एक सिंपल फॉर्मूला में, और ये फॉर्मूला भी पिछले 10 सालों से जो चलता आ रहा है उससे चेंज है। इसको कहते हैं 30-30-40 रूल, और इसे स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 2 लाख या 3 लाख के सैलरी ब्रैकेट में आज हैं और अगले 10 साल को 20 साल को वो बहुत डिफरेंटली जीना चाहते हैं। क्या है रूल? अपने करियर की शुरुआत में आप 40% का लोन मत लीजिए, आप 40% को इन्वेस्ट करिए, जस्ट लाइक मनीष के केस में हमने देखा। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखिए कि आपका खर्चा इंक्लूडिंग रेंट एंड द हाउस होल्ड बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी वो 30% में पूरा हो। यानी कि अगर आप 2 लाख कमाते हैं तो 60,000 में आपकी रेंट और बेसिक खाना पीना पूरा होना चाहिए। एंड द लास्ट 30% इज फॉर एवरीथिंग एल्स, वीकेंड्स, पार्टीज, खरीदारी, लेन देन, स्विगी, ब्लिंकिट, ट्रैवल या कुछ भी और। सोच समझ के फर्स्ट 10-15 ईयर्स 30% में आप बाकी के खर्च चलाइए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो को अपनी लाइफ में किसी मनीष के साथ जरूर शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।